Hello बच्चों, let's see this question. This question says potash alum, whose formula is given as a strong electrolyte, it is considered to be 100% dissociated into K plus, Al3 plus and SO4 2 minus. Solution is acidic because of hydrolysis of Al3 plus, but not so acidic as might be expected because the SO4 2 minus can sponge up some of the H2O plus by forming HSO4 minus. Given a solution made by dissolving 11.85 gram of potash alum in enough water to make 100 centimeter cube of solution, what is H3O plus concentration of the solution if only SO4 2 minus is hydrolyzing and acid dissociation constant of HSO4 minus in water is 1.25 into 10⁻²। क्या दे रखा है ओवरऑल इस क्वेश्चन में कि पोटैश एलम 100% अपने आयंस पे डिसोशिएट होता है विच आर K प्लस, Al3 प्लस एंड SO4 2 माइनस। इसका सोल्यूशन एसिडिक है बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ Al3 प्लस, बट उतना एसिडिक नहीं है क्योंकि कुछ H प्लस आयन SO4 2 माइनस कंज्यूम कर ले रहा है और कन्वर्ट हो जा रहा है HSO4 माइनस में। वेट दे रखा है पोटैश एलम का 11.85, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे निकालना है व्हाट इज द H3O प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन अगर सिर्फ SO4 2 माइनस की हाइड्रोलिसिस हो रही है तो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज करते हैं कि किस चैप्टर से और उसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है। सो ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा हुआ है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है दैट इज नॉलेज अबाउट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा मोलारिटी ऑफ एलम, जो कि आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलम which is 11.85 divided by 474 divided by volume of solution which is 100 into 1000. Okay, weight of alum आपको provided था 11.85 ग्राम, molar mass of alum is 474 ग्राम per mole, volume of solution भी given है that it is 100 and क्योंकि वो मिलीलीटर में है सो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए you have multiplied it by 1000, ये आ जाता है 0.25 के बराबर। Okay, so 0.25 is the molarity of alum here. अब क्या करना है, इस एलम से SO4 2 माइनस कितना आएगा, 1 मोल एलम 2 मोल SO4 2 माइनस देता है। ओके, सो अगर एलम का कंसंट्रेशन 0.25 है सो SO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन जो निकल के आएगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस व्हिच इज 0.5। ओके, सो 0.5 मोल पर लीटर है SO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन। अब इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है सो SO4 2 माइनस इज रिएक्टिंग विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है HSO4 माइनस और सोल्यूशन में रिलीज कर रहा है OH माइनस। ओके, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर C है तो इसका 0, इसका 0, एट इक्विलिब्रियम इसका C1 माइनस H, जहां पे H है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसका CH, इसका CH। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितना आ रहा है, CH के बराबर। तो मुझे बस H की वैल्यू चाहिए, मुझे OH माइनस आयन कंसंट्रेशन मिल जाएगा क्योंकि C तो हमको पहले से पता है। सो अगर मैं इसके लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखूं विच इज KH1, सो ये आएगा CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। इफ H is less than 0.1, so 1 minus H can be taken approximately equal to 1. So ये KH1 निकल के आ गया CH स्क्वायर के बराबर, H आ जाएगा अंडर रूट KH1 by C। KH1 की वैल्यू हमको नहीं पता है, ओके, बट वी कैन calculate it using that 1.25 into 10⁻², which is the K2 for this dissociation. Okay, so क्या वैल्यू आएगी KH1 by C की, KH1 की वैल्यू आएगी KW upon KA2, C as it is वहां पे रहेगा, this is the H and OH minus आयन concentration हमारा हो जाएगा C रूट ऑफ KW upon K2 into C, जो कि आ गया रूट ऑफ C into KW upon K2। इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके हम आराम से OH माइनस आयन कंसंट्रेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। रिमेंबर दिस वैल्यू
ये यूज आएगी. सो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन जो यहाँ पे निकल के आता है दैट इज रूट ऑफ कंसंट्रेशन जो कि 0.5 है SO42 माइनस का इनटू 10⁻⁻14 वैल्यू ऑफ Kw डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 10⁻⁻2 वैल्यू ऑफ K2. ये पूरा जब हम सॉल्व करते हैं से वैल्यू निकल के आती है 6.32 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर. ये निकल के आएगी वैल्यू. सो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन हमको मिल गया है. हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन. ओके, सो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा? वी नो दैट H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन जो है वो Kw के बराबर होता है. सो H प्लस आयन कंसंट्रेशन आएगा 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय द OH माइनस आयन कंसंट्रेशन जो भी अभी हमने निकाला है. ओके, सो इट्स 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 6.32 इंटू 10⁻⁻7. इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये कितना आ जाएगा? ये आ जाता है 0.15 इंटू 10⁻⁻7. तो ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻⁻8. ओके, दिस इज द H प्लस आयन कंसंट्रेशन. सो इससे कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सो ऑप्शन C is the correct answer here. So this is our final answer. I hope you have understood it well. Best of luck.